सीन स्टार्ट होता है किंग रेसिडेंस होटल से, जहां डेविड और प्रोफेसर फैंग पहुंच चुके थे, जहां हर कोई क्लासिकल चाइनीज फॉर्मल ड्रेस पहने थे और अपने गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। फॉर्मल ड्रेसेस का डेविड उतना बड़ा फैन नहीं था और क्लासिकल लेडीज को देख डेविड अजीब सा महसूस कर रहा था। प्रोफेसर फैंग डेविड को 5 स्टार होटल किंग रेसिडेंस के बारे में, किंग रेसिडेंस के एथिक्स के बारे में डेविड को बता ही रहा था कि डेविड उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया था। प्रोफेसर फैंग को छोड़ वो कहीं और चला गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड को एक ब्यूटीफुल लड़की दिख गई थी, जिसका पीछा करते करते डेविड प्रोफेसर फैंग को छोड़ दूर चला गया था और लड़की को छिपते छिपाते स्टॉकिंग कर रहा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर फैंग डाइनिंग टेबल में अपने गेस्ट के साथ बैठ चुका था और मीटिंग के बारे में बोलते बोलते डेविड के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ नटालिया ब्रॉडमैन एंट्री मारती है और मीटिंग में लेट पहुंचने के लिए वो सबसे माफी मांगने लगती है। नटालिया बोलने लगती है कि उसे रास्ते में एक मोटू परवट मिल गया था, जिसकी वजह से वो लेट हो गई थी। मीटिंग में टाइम पे वो नहीं पहुंच पाई थी। नटालिया ब्रॉडमैन एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट थी और एक्सपीरियंस पाने के लिए, मेडिकल नॉलेज पाने के लिए प्रोफेसर फैंग के हॉस्पिटल में वो आई थी। नटालिया वही लड़की थी जिसका डेविड पीछा कर रहा था। शायद फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो अपने आप को परवट साबित कर दिया था। मोटू का नाम सुनते ही प्रोफेसर फैंग समझ चुका था कि हो ना हो इसमें डेविड का ही हाथ था और देखते ही देखते डेविड वहां आ भी गया था। डेविड को देखते ही नटालिया डेविड को परवट समझ के हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पीछे वो छिप गई थी और डेविड को वहां से जाने को वो बोल रही थी। जहां डायरेक्टर सब कुछ देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, वहीं प्रोफेसर फैंग डेविड को सबवे मोलेस्टर बोल के डांट रहा था। कुछ टाइम में सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और मेन मुद्दे के बारे में बातचीत करने लगते हैं। प्रोफेसर फैंग और डायरेक्टर नटालिया को डेविड को सौंप देते हैं और सब कुछ सिखाने का जिम्मा वो लोग डेविड को दे देते हैं, पर नटालिया उसके खिलाफ थी। वो डेविड से कुछ भी सीखना नहीं चाहती थी। नटालिया के नजरों में डेविड एक गवार था, परवर्ट था, जिसका प्लेस किसी गांव के तबेले पे था। नटालिया प्रोफेसर फैंग पे इल्जाम लगाने लगती है। प्रोफेसर फैंग को मोटू से पैसे लेके ये सब कर रहे हो बोल के चीखने लगती है। प्रोफेसर फैंग का इंसल्ट सुन डेविड भड़क जाता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि पहली नजर में ही तुमसे मुझे प्यार हो गया था, पर तुम तो बदतमीज निकली बोल के डेविड गुस्सा होने लगता है और अपने जूनियर प्रोफेसर फैंग के बारे में सबको बताने लगता है। डेविड बोलने लगता है कि प्रोफेसर फैंग एक नेक दिल इंसान है जो अपने बारे में बाद में और दूसरों के बारे में पहले सोचता है। इसी कैरेक्टर की वजह से प्रोफेसर फैंग एक दिन पैंथर से डेविड को बचाया था। जब डेविड एक छोटा सा बच्चा था तो वो एक ब्लैक पैंथर के सामने आ गया था। तब प्रोफेसर फैंग ने ही ब्लैक पैंथर को हराया था और खुद बेहद घायल हो गया था। उसी बहादुरी की वजह से प्रोफेसर फैंग कई दिनों तक बेहोश हो गया था और मास्टर की मेडिसिन की वजह से ही हील हो पाया था। पर उसी प्रोसेस में प्रोफेसर फैंग डेविड का हीरो बन गया था। क्योंकि नटालिया उसी प्रोफेसर फैंग को इंसल्ट की थी तो उसे प्रोफेसर फैंग से माफी मांगना पड़ेगा और माफी ना मांगी तो कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा बोल के डेविड भड़क रहा था और नटालिया के करीब आ गया था। डेविड इतना गुस्सा हो गया था कि डेविड की बॉडी से डार्क एनर्जी निकलने लगा था। डेविड के चारों ओर स्नेक्स आ चुकी थी और डार्क एनर्जी ग्रीम रिपर का रूप ले लिए थी। नटालिया सहम सी गई थी क्योंकि मौत खुद उसके सामने जो खड़ी थी। ये सब देख तुरंत प्रोफेसर फैंग डेविड को रोक लिया था, वरना वेनोमस स्पिरिचुअल स्नेक नटालिया पे अपना कुंडली कस चुका था। प्रोफेसर फैंग डेविड को समझाने लगता है कि उसे किंग रेसिडेंस में होटल का रूल्स फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये गोल्डन फिनिक्स माउंटेन नहीं है बल्कि शहर है। प्रोफेसर फैंग की बातें सुन डेविड अपनी डार्क एनर्जी को अपने अंदर फिर से समाने लगता है, अपने स्पिरिट्स को अनसमन करने लगता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किंग रेसिडेंस में आज तो खून खराबा होना ही था, क्योंकि उसी वक्त किंग रेसिडेंस के ओनर का ग्रैंडसन वहां अपने गैंग के साथ आ गया था और गलतफहमी का शिकार बन के डेविड पे हमला कर दिया था। ग्रैंडसन को लगा था कि कोई आत्मा एक मासूम लड़की पे हमला कर रहा है और उसी आत्मा को डेविड कंट्रोल कर रहा है। ग्रैंडसन डेविड को अपने बैट से जोर से मारता है पर डेविड को तो कुछ नहीं होता, वहीं बैट जरूर टूट जाता है। ये सब देख ग्रैंडसन के गैंग मेंबर्स भी डेविड पे टूट पड़ते हैं और थप्पड़ से लेकर किक खा के वहीं गिर जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और सबको हाथ ऊपर करने को बोलने लगते हैं। पुलिस को देख डेविड अपना रंग बदलने लगता है। बचाओ मुझे, ये गुंडे मुझे बहुत मारे हैं, मेरा सर फोड़ दिए हैं बोल के नाटक करने लगता है। पर पुलिस कैप्टन डेविड को अच्छे से जानता था, वो डेविड के ऐसे एक्शन में फंसने वाला नहीं था। पुलिस कैप्टन डेविड को धर लेता है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में ले जाता है, जहाँ दूसरे पुलिस वाले डेविड को देख चिढ़ा रहे थे। अरे 2 दिन पहले ही तो गए थे, आज फिर से आ गए, क्या पुलिस स्टेशन से प्यार हो गया बोल के डेविड की हंसी उड़ा रहे थे। वहीं डेविड रोने लगा था, बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने लगा था। पुलिस कैप्टन बोलने लगता है कि डेविड इस बार सच में मुसीबत में है क्योंकि उसने किंग रेसिडेंस के मालिक के
थर्ड ग्रैंडसन से पंगा ले लिया है। ये सब सुन डेविड बिल्कुल टेंशन में नहीं था, बल्कि पुलिस कैप्टन से उसे बाथरूम में ले जाने को बोल रहा था, क्योंकि उसने अपने पिछवाड़े को लंबे समय से नहीं धोया था। दूसरी ओर प्रोफेसर फैंग के हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स एडमिट हुए थे। ये वही पेशेंट थे जो किंग रेसिडेंस होटल में डेविड से मार खाए थे। दूसरे डॉक्टर्स पेशेंट के एक्सरे को देख कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उनकी हड्डियों को कोई तोड़ के उल्टा जोड़ दिए थे। हड्डियों के एक्सरे को देख प्रोफेसर फैंग समझ चुका था कि हो ना हो इसमें जरूर डेविड का ही हाथ था। सीन शिफ्ट होता है सी किंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में, जहां थर्ड ग्रैंडसन डेविड का इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में डेविड से वो इंसल्ट नहीं भूला था जो उसने किंग रेसिडेंस होटल में डेविड से पाया था। थर्ड ग्रैंडसन डेविड को और उसकी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहता था, बदला लेना चाहता था। तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और मोटू को उस पे छोड़ देने को बोलने लगती है। वो श्योर थी कि वो डेविड को हैंडल कर सकती थी, क्योंकि वो डेविड की पावर से बेखबर जो थी। दूसरी ओर ऑफिसर्स डेविड के घर में छापा मार देते हैं और डेविड के फादर को बेवजह परेशान करने लगते हैं। उस पे पैसों की हेराफेरी का इल्जाम लगा के घर की छानबीन करने लगते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में स्पेशल फोर्स आ चुकी थी और जेल में घुस के कैदियों के मन में डर का माहौल क्रिएट कर रही थी। डेविड को मास्क वास्क लगा के स्पेशल फोर्स उसे वहां से ले जाते हैं और अपने सेंटर में लेके डेविड का मास्क खोल देते हैं। डेविड बहुत चालाक था और देखते ही स्पेशल फोर्स को वो पहचान लिया था और मुझे यहाँ पे क्यों किडनैप करके लाया हो बोल के पूछने लगा था। डेविड के एटीट्यूड से स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स बहुत इंप्रेस हुए थे और हमारे कैप्टन के कमांड पे तुम्हें यहाँ पे लेके आए हैं बोल के बोलने लगते हैं। तभी वाइल्ड बुल बोल के एक सोल्जर डेविड को चैलेंज कर देता है, जिसे खुशी खुशी डेविड एक्सेप्ट भी कर लेता है। वाइल्ड बुल स्पेशल फोर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर था, जिसे अपने पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, पर जल्द ही वो सबक सीखने वाला था। जिस स्पीड से वाइल्ड बुल डेविड से लड़ने जाता है, उसी स्पीड से वो डेविड से मार खा के बेहोश हो जाता है। नजारा सबको शॉक में डाल दिया था और स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पे हंगामा हो गया था। जो ऑफिसर्स सेफली लड़ो बोल रहे थे, हार जीत पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे बोल रहे थे, वही ऑफिसर्स अब डेविड को धमकाने लगे थे। तुमने वाइल्ड बुल को क्या कर दिया है बोल के चिल्लाने लगे थे। सब कुछ देख डेविड को तो ऑफिसर्स पे भरोसा ही उड़ गया था, क्योंकि उनकी बातों का वैल्यू ही जो नहीं रह गया था। गिरगिट की तरह ऑफिसर्स को देख डेविड बोल देता है कि वाइल्ड बुल 3 मिनट में ही जग जाएगा, और देखते ही देखते वाइल्ड बुल उठ भी खड़ा हुआ था। अब डेविड गुस्से में था और वहाँ से वो जल्दी से जल्दी जाना चाहता था, पर स्पेशल फोर्स वाले उसे रोक लेते हैं और उसकी सेवा वेवा करने लगते हैं। डेविड की टेक्निक से स्पेशल फोर्स बहुत इम्प्रेस हो गया था और इम्प्रेस होके कोई उसका पैर दबा रहा था तो कोई उसका मालिश कर रहा था। दूसरी तरफ किंग रेसिडेंस के मैंशन में हंगामा हो रहा था। थर्ड ग्रैंडसन ईचन बिस्तर में लेटे लेटे चीख चिल्ला रहा था, खौफ से रोने लगा था। ईचन को डार्क स्पिरिट्स दिख रहे थे। ज़ॉम्बी, डीमंस, गुल्स और गोस्ट उसको चारों तरफ से घेरने लगे थे। कभी उसके मुंह से तो कभी उसके नाक से निकल के वेंजफुल स्पिरिट्स उसे हॉन्ट कर रहे थे। लग रहा था कोई उसे कर्स कर दिया था। अब थर्ड ग्रैंडसन का पल्ला आत्माओं से पड़ गया था।